नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं मॉडल पेपर 6 अभ्यास के लिए कक्षा 8 विषय हिंदी के संजीव डेस्क वर्क का जो मॉडल पेपर 6 है वो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँचे। समय अवधि जो है वो 2.5 घंटे की रहेगी, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। बूंद को समुद्र में लालटेन के लिए कौन सा जीव दिखाई दिया? तो इसमें आंसर हो जाएगा मछली। अगला प्रश्न है झाऊलाल की चिंता का क्या कारण था? तो एक नंबर है रुपए का इंतजाम न हो पाना, पत्नी द्वारा रुपयों की मांगा जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपए का इंतजाम न हो पाना। आगे देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई? तो इसका आंसर है ग्रहण में। चौथा प्रश्न है यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? तो इसमें आंसर है तिनका। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, पंक्ति में आए हंसना रोना किस शब्द के प्रतीक हैं? तो इसमें आंसर है सुख और दुख के। इसी प्रकार आगे है छठा प्रश्न है पक्षी और बादल संदेश देते हैं। तो इसका आंसर है विश्व बंधुत्व का। इस प्रकार सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बै उपसर्ग है? तो बै उपसर्ग में जो है वो आपका जो है वो है बदौलत। ठीक है। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है कृष्ण ने गोपियों की मटकी खालिस्तान दी, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा फोड़, मतलब कृष्ण भगवान ने जो है वो गोपियों की मटकी फोड़ दी। ये 8 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप है, एक बहुविकल्पात्मक है। अब प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक जो है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसका आंसर देखते हैं। ध्यान रखिए 9 से लेकर 14 प्रश्न तक है वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है, जिसमें हम देखते हैं लेखक और उनके मित्रों को विदा करने आए लोगों की आंखें क्या कह रही थी? तो इसका आंसर है उनकी आंखें कह रही थी कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाएंगे। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है कबूतर को एहसान कौन नहीं भूला और क्यों? तो इसमें आंसर है कबूतर का एहसान जहांगीर नहीं भूला, क्योंकि कबूतर के माध्यम से ही तो वह नूरजहां का हमराह बना था। 11वां है दीवानों के आने पर किसका मन हर्ष से पूरित हो उठता है? तो इसमें आंसर है दीवानों के आने पर सगे संबंधियों का मन हर्ष से पूरित हो उठता है। 12वां प्रश्न है कि सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोए थे? तो आंसर है सुदामा की दीन दशा देखकर करुणानिधि रोए थे। अब 13वां प्रश्न है कि जैसे कि और मॉडल पेपर में हमने देखा है कि इसमें 2 प्रश्न आते हैं और ये प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होता है। अब इसमें आधा नंबर तो आपके इस मुहावरे का अर्थ बताने का होता है और आधा नंबर आपके वाक्य में प्रयोग करने का होता है। तो देखिए पहला है 13वें का पहला मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है अंतिम सांसें गिनना। तो अर्थ है मृत्यु निकट होना। इसका वाक्य में प्रयोग किया है आशु के पिताजी जब अंतिम सांस गिन रहे थे तो उनके बेटों ने उनसे वसीयत लिखवा ली। आशु के पिताजी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे उनके बेटों ने उनसे वसीयत लिखवा ली। अगला है दूसरा निगाहें ठिठकना। तो इसका अर्थ है देखकर हैरान होना। वाक्य में प्रयोग है कि अपनी खोई हुई पुस्तक अपने मित्र के हाथ में देखकर मेरी निगाहें ठिठक गई। इसके आगे प्रश्न है, आगे 14वां प्रश्न है आदर शब्द का विलोम शब्द निरादर है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब देखिए अमृत है तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। इसी प्रकार उद्यम है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपने आलस्य। इसी प्रकार 14 प्रश्न कंप्लीट हुए, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। अब लघुतरात्मक प्रश्न शुरू होते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 15 से लेकर और 22 तक जो है वो लघुतरात्मक प्रश्न है। अब 15वां प्रश्न है कि लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आंसर है कि लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण व मशीनीकरण के कारण गांव के लघु कुटीर उद्योगों के उजड़ने का वर्णन करना है।
इससे गांवों में बढ़ रही बेरोजगारी व गरीबी से बचाना है। 16वां प्रश्न है कि सांप उड़ने की इच्छा से मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो इसका आंसर है, सांप ने जब घायल बाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना छटपटा रहा है, इसलिए उसने भी उड़ने की कोशिश की। 17वां प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है, लिखिए। अब ये देखिए, यहाँ सड़क दुर्घटना के कारण बहुत से होते हैं, यहाँ कुछ हमने लिखे हैं, 4-5 कारण जो है वो लिखे हैं। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला है गाड़ी चलाते वक्त सतर्क न रहना, रेडियो सुनना, मोबाइल फ़ोन पर बात करना या अपने साथियों से बात करना। दूसरा है गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना। तीसरा है बिना लाइसेंस प्राप्त किए गाड़ी चलाना। चौथा है गाड़ी को तेज़ गति से चलाना। पांचवा है लापरवाही से गाड़ी चलाना। ये दुर्घटना के प्रमुख कारण है। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है स्वच्छता नहीं रखने से बीमारियां कैसे फैलती हैं, कोई 2 कारण बताइए। तो इसमें आंसर है खुले में शौच करने से मल पर मक्खियां बैठती हैं। वही मक्खियां जब भोजन पर बैठती हैं तो वे अपने साथ मल से लाए कीटाणुओं से भोजन को दूषित कर देती हैं या प्रदूषित कर देती हैं। ऐसे भोजन के सेवन से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा कारण है कि पानी के स्रोत के निकट शौच जाने से पानी प्रदूषित हो जाता है और या दूषित हो जाता है और ऐसे पानी के सेवन से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। अब ये 4 नंबर का प्रश्न है, 4 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो देखिए पहला है कड़वा, तो इसमें है हमने लिखा है सरसों का तेल कड़वा होता है। दूसरा है प्रियंतर, राघव से प्रियतर मनीष मेरा आज्ञाकारी है। तीसरा है टिकाऊ, तो इसमें लिखा है लकड़ी के खिलौने टिकाऊ होते हैं। अगला चौथा है गोलाकार, गेंद की आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये जो पद्यांश है वो देखते हैं पहले। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखिए आपको मैं बता दूं, ये आपके किताब में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित जो पाठ है अपने भगवान के डाकिए उससे लिया गया है। तो प्रसंग में लिखते हैं यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। व्याख्या है, कवि कहता है कि एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं तो दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। भाव यही है कि प्रकृति न तो किसी बंधन में बंधती है और न ही किसी के प्रति भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इसी राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अगला 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। अब पहला है स्वच्छंद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्वच्छंद को जो है वो यहाँ पर मिलाया है स्वतंत्र से। इसी प्रकार आखिरी को मिलाया है अंतिम से। इसी प्रकार गारी को मिलाया है गाली से। इसी प्रकार जीबी को मिलाया है जीहा से। इसी प्रकार करुणा को मिलाया है दया से और अंतिम भूमि इसका मिलाया है भूमि से। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मिलान चिन्ह जो है वो यहाँ पर आप इस रिक्त स्थान में आप भर देंगे। आगे हम देखते हैं 22वां प्रश्न है कि दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये जो है वो 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये 6 नंबर का प्रश्न है और 6 प्रश्न दे रखे हैं। अब इसमें देखिए जो आपके सामने यहाँ पर आपके लिख रखा है बूढ़ी, दिसी, स्वयं, सुगंध, नागिनी, हाथ, चहू और मैया, ये आपको यहाँ इन रिक्त स्थानों में आपको
भरने हैं। तो देख लेते हैं हम। पहला है नागिनी सी भूई लोटी, दूसरा है पानी परात को हाथ छूयो नहीं, तीसरा है मनवा तो दिसी दहू दिसी फिरे, अगला है जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, अगला है दूसरे देश की सुगंध भेजती है, अगला है हम श्रम बंधे थे और श्रम हम अपने बंधन तोड़ चले। इस प्रकार हमने यहाँ पर खालिस्तान भरे हैं। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें ये प्रश्न 8 नंबर का है और इसमें 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस प्रकार ये 4 प्रश्न जो है वो 8 नंबर के हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न है देश में कायदे कानून किसके लिए और क्यों बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है देश में कायदे कानून करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा प्रश्न है दरिद्र जनों के लिए बनाए गए कायदे कानून का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है दरिद्र जनों के लिए बनाए गए कायदे कानून का उद्देश्य उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान करना तथा उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है। अगला ग है किनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है? तो इसका आंसर है जो लोग दरिद्र जनों के जीवन को सुखमय उन्नत बनाने हेतु स्वीकृत धन को अपनी जेब में दबाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा पर ध्यान देते हैं, उनके मन सब समय पवित्र नहीं होते हैं। अब अगला है घ, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। पहला है धनवान, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दरिद्र। अगला है अपवित्र, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पवित्र। ठीक है। इस प्रकार 24वां प्रश्न देखते हैं। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार हैं। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर पत्र लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय हम लिखेंगे कि अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है मान्यवर, निवेदन है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने से इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है। पाठ्यक्रम भी अपूर्ण है, अर्थात पूरा नहीं हुआ है। अतः आप किसी शिक्षक को अंग्रेजी विषय पढ़ाने हेतु लगाने की शीघ्र कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य अमित कुमार। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग जो हैं इस जगह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस जगह जो अमित कुमार लिखा हुआ है, इस अमित कुमार की जगह आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये किस स्थिति में नहीं करना है? जब आपके उस गद्यांश उस प्रश्न में आपके नाम नहीं दे रखा हो। अगर आपके उसमें नाम जो दे रखा है, इस जगह आप लोग जो हैं वो वही नाम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, वो वही नाम आप लिखेंगे। और अन्यथा अगर नहीं दे रखा हुआ है तो आप जो हैं वो इस जगह अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार हमने 24वां प्रश्न देखा। 25वां प्रश्न जो है वो एक विषय पर निबंध लिखने का होता है और ये प्रश्न जो है वो 8 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का। अब यहाँ पे जो भी ये विषय दे रखे हैं या जो ये विषय दे रखे हैं, इन विषयों में से आप कोई भी जो है एक विषय पर अपना मत प्रस्तुत करके या अपने विचार लिख करके उसको निबंध सविस्तार रूपक पूर्वक जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको इसीलिए इस प्रश्न को जो है वो श्रम करे लिखा है, क्योंकि इसके आप बार बार अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही जो है वो आपका अच्छा लेखन होगा। ठीक है, और शुद्धिकरण भी अच्छे से होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँचे। हम ऐसे ही वीडियो में आगे फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे और बहुत अच्छा वीडियो जो है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।